तो कथा है धरणी पावन करण पवित्र कीर्ति, लोक मंगलकारी संत शिरोमणि श्री रैदास जी महाराज की, जिन्होंने जीवन भर बस विनय का ही सुख लिया। मन क्रम वचन तिहारी आसा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो भक्ति मार्ग के भिन्न भिन्न आचार्य प्रकट हुए और उनमें से एक आचार्य श्रेष्ठ श्री रामानंदाचार्य जी महाराज सूर्य के समान उदित हुए इस संसार में, और कहते हैं जब भक्त आता है तो कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन। कुल पवित्र होता है, जननी कृतार्थ होती है और वसुंधरा पुण्यवती सौभाग्यवती हो जाती है। इस लोक में कभी विचार करना, जिस भूमि पर आप त्याज्य वस्तु का त्याग करते हो, मलमूत्र का त्याग करते हो, वो भूमि आपको अन्न देती है, धन धान्य देती है, फूल फल देती है। क्यों? आपके मेरे लिए नहीं। संत ना होते जगत में जल मरता संसार। किसी संत का निष्काम भजन है जो आपके मेरे सुख का विधान करता है। तो श्री रामानंदाचार्य जी का प्राकट्य हुआ, अनेक अनेक जीवों को कृतार्थ किया। एक ब्राह्मण कुमार उनकी सेवा में रहा करता था और आचार्य चरण का नित्य का नियम था, प्रत्येक सेवक के निमित्त कुछ सेवा थी। और उस ब्राह्मण कुमार की क्या सेवा थी कि वो नित्य मधुकरी मांग कर लाता था। अच्छा, साधु का ये कर्तव्य है कि साधु देते समय विचार न करे पर लेते समय जरूर विचार करे। देते समय विचार क्यों ना करे? क्योंकि जो आया है वो पात्र है। पर लेते समय अवश्य विचार करे कि किसी की वस्तु ग्रहणीय है या नहीं है। तो श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने उसको आज्ञा दी मधुकरी की। वो बेचारा नित्य मधुकरी करके लाता, लेकिन कुछ स्थानों से ना लेने की भी आज्ञा थी। कहां से न लेने की आज्ञा थी? जो व्यक्ति कामना से देता है उसकी वस्तु त्याज्य है। साधु के लिए जो भजन करता है, अब साधु की जब मैं बात कहूं तो समझना, साधु माने कोई विशेष प्रकार का वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति नहीं, बड़ी सुंदर माला तिलक धारण करने वाला व्यक्ति नहीं। संत की बात सुनो, साधु का गुण क्या बताता है? वैष्णव जन तो तेने कई जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे सुन, मन अभिमान ना आने रे, वैष्णव जन तू। साधु अर्थात जो मनसा वाचा कर्मणा, मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम से साधु। तो अब गांव में था एक व्यापारी वणिक, वो किसी प्रकार से रोज चेष्टा करता था कि किसी प्रकार से मेरी वस्तु आचार्य चरण के पास चली जाए। आचार्य चरण में श्रद्धा नहीं थी, अपना काम बनाना था। आचार्य में श्रद्धा नहीं थी, उसको अपना काम बनाना था, अपना स्वार्थ साधना था। वो ये जानता था कि आचार्य चरण सिद्ध पुरुष हैं, यदि किसी भी प्रकार से मेरी वस्तु स्वीकार कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अब भाई वो नित्य प्रयास करे, लेकिन वो जो ब्राह्मण बालक था उसको गुरु की आज्ञा थी, आचार्य प्रभु की आज्ञा थी कि इस व्यक्ति की वस्तु कभी मत लेना। एक दिन हुआ क्या, संयोग से घनघोर वर्षा हो रही थी, पूरे गांव में मधुकरी नहीं मिली। आज उस व्यापारी ने सोचा कि भाई ठीक है, अगर आज इसको वस्तु दे दी जाए तो किसी प्रकार से वस्तु आचार्य तक पहुंच जाएगी। बोला बाला ब्राह्मण कुमार था। अब व्यापारी ने अपनी बातों में लगा लिया, मान गया। बोले आचार्य से कहना नहीं, बस अगर आज नहीं ले जाओगे तो तुम्हारे गुरुदेव भूखे रह जाएंगे, तुम धर्मच्युत हो जाओगे। तो कोई बात नहीं, आचार्य से कहना नहीं, लेकिन ये वस्तु किसी प्रकार से ले जाकर आचार्य प्रभु को निवेदन करना।
सीधा सामान था, लेकर कुटिया में पहुंचा, भोग अमनिया तैयार किया। आचार्य चरण ने जैसे ही श्री ठाकुर जी के सन्मुख भोग रखा, आज प्रभु मानसी भावना में भोग आरोगे नहीं। तो आचार्य चरण ने देख लिया कि आज अन्न में कोई ना कोई दोष है। शिष्य को बुलाया, पूछा। अब एक अपराध तो हो चुका था कि गुरु की आज्ञा की अवहेलना हो चुकी थी। शिष्य ने मन में विचार किया कि दूसरा अपराध नहीं करना चाहिए। गुरुदेव ने पूछा और जो कारण था सत्य सत्य कह दिया कि हाँ प्रभु, घनघोर वर्षा हो रही थी और मुझे लगा कि आप भूखे न रह जाएं। आपने निषेध किया था कि उस वणिक से कोई वस्तु न लेना, पर मुझे आज लेकर आना पड़ा। क्रोध आ गया आचार्य चरण को। धर्मो रक्षति रक्षितः, कि प्राण जाए पर जीवन में सिद्धांत सुदृढ़ रहे। तो आचार्य ने क्रोध करके कहा कि मूर्ख, एक दिन भूखा ही तो रहना पड़ता, लेकिन उसका अन्न त्याज्य है। वो घोर सकामता से वस्तु देता है। कुछ कारण था जो उसका धन, उसकी वस्तु लेने से मैंने निषेध किया था। मेरे ना करने पर भी तूने आज्ञा की अवहेलना की। जो वस्तु प्रभु को निवेदन करने योग्य नहीं थी, वो वस्तु मुझे प्रभु को निवेदन करनी पड़ी। आचार्य को क्रोध आ गया। भगवान की कोई लीला, संत के जीवन में जो है वो उसका अपना संकल्प नहीं है, वो भगवान का संकल्प है, भगवान की लीला। आचार्य को क्रोध आ गया। आचार्य के मुख से सहज निकल गया, नीच का अन्न लाकर दिया, जा किसी नीच के घर में जन्म ले। संतोष कर गया वो ब्राह्मण कुमार कि गुरुदेव के श्राप में भी, गुरुदेव के क्रोध में भी मेरा कुछ हित ही होगा, मेरा कुछ मंगल ही होगा, और दोष मेरा ही है कि मैंने गुरु आज्ञा की अवहेलना की। दंड मिलना ही चाहिए था। वो संस्कारी ब्राह्मण बालक संतोष कर गया। कुछ काल बाद शरीर छूटा। काशी के एक चरमकार के यहां उस बालक का जन्म हुआ। पिता का नाम रघु नाम का चर्मकार, उसके यहां उस बालक का जन्म हुआ। तो बड़ा अद्भुत बालक जन्मा है कि जन्म लेते ही राम नाम का उच्चारण किया, रोया नहीं। रोता वही है जिसको माया की पवन रुलाती है, जिसको माया रुलाती है। जो जागा हुआ आता है वो संसार में आकर रोता नहीं, रोया नहीं बालक। लेकिन बालक बड़ा अद्भुत है। और एक विशेष बात क्या है कि बालक माता का दूध नहीं पीता। माता छूती है, बालक रोने लगता है। प्राय करके तो होता है कि माँ का स्पर्श पाके बालक शांत हो जाता है, पर यह बिल्कुल विपरीत घटना घट रही है। माता छूती है और बालक रोता है। यहाँ बालक का जन्म हुआ, 3 दिन बीत गए, बालक भूखा प्यासा। घर के लोगों ने झाड़ फूंक कराई, भाई बालक को कोई कुदृष्टि ना लगी हो, पर कोई बात नहीं बनी। और उधर जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसो पाए। वहां प्रभु को चिंता हुई। मानत सुख सेवक सेवकाई, और सेवक बैर बैर अधिकाई। अगर प्रभु सबसे अधिक किसी से स्नेह करते हैं तो वो अपने सेवक से करते हैं। सेवक की चरणों की जाती है, लेकिन सेवक को अधिकार हृदय पर मिलता है। हनुमान जी भले चरणों में बैठे रहें, पर वस्तुतः हनुमान जी का स्थान चरण थोड़ी है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। कोई भीतर नहीं जा सकता उनकी आज्ञा के बिना। तो असली अधिकारी तो श्री राम जी के दरबार के हनुमान जी हुए। चाबी उनके पास में है, वो जिसके लिए मार्ग बनाए वो जाए भीतर। तो सिर्फ कहने को देखने को सेवक चरणों में रहता है, पर वस्तुतः स्वामी के हृदय पर अधिकार हो जाता है। ये भगवत सेवा की महिमा है। तो वहां प्रभु को चिंता हुई। उन्होंने श्री आचार्य चरण को आदेश दिया कि आपने जिस ब्राह्मण बालक को क्रोध में आकर श्राप दे दिया था, उसका रघु नाम के चर्मकार के यहाँ यही काशीपुरी में जन्म हुआ है। 3 दिन से भूखा है बालक। जब तक आप जाकर उसे दीक्षित नहीं करेंगे, वो संसार का स्पर्श नहीं करेगा। आचार्य चरण को भी बोध हुआ कि मैंने बड़े थोड़े से अपराध के लिए उसको बहुत बड़ा दंड दे दिया। दौड़ कर गए आचार्य चरण। उस समय की व्यवस्था ऐसी थी कि जिस स्थान पर वो रघु नाम का चरमकार रहता था, वहां आचार्य चरण पधारे हैं। पूरी काशी नगरी में हल्ला हो गया कि एक चरमकार के यहाँ श्री रामानंदाचार्य पधारे हैं। भीतर गए, गोद से लिया बालक को,
पंच संस्कार पूर्वक उसकी वैष्णवी दीक्षा कराई, आज्ञा दी। रैदास जी ने मन ही मन आचार्य चरण से निवेदन किया, एक दिन किसी ऐसे व्यक्ति का अन्न लाया तो इसके यहां जन्म लेना पड़ा, अब इसके यहां का अन्न खाऊंगा तो कहां जाऊंगा। तब आचार्य चरण ने कहा कि हमने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, प्रभु ने तुम्हें अंगीकार कर लिया है, अब तुम्हें माया का भय नहीं, तुम्हें चिंता नहीं, बस भगवान भजन करना और अपना जीवन सफल करना। लेकिन इतना हो जाने के बाद भी बालक माता का दूध नहीं पीता। आचार्य चरण चलने लगे तो हाथ से आचार्य चरण का आंचल पकड़ लिया और बड़ी करुणा भरी दृष्टि से मानो बालक ने कहा कि इस माता का दूध कैसे पी सकता हूं, ये माता वैष्णवी नहीं है, दीक्षित नहीं है, यदि मुझ पर कृपा ही करनी है तो फिर पूर्ण कृपा करिए, मेरे माता पिता को भी दीक्षित करके जाइए आते ही। इसीलिए शास्त्र कहता है कुलम पवित्रम, भक्त आता है तो कुल पवित्र होता है, बालक बनाता है वो, जननी जनक के कल्याण का, जननी कृतार्था, जननी कृतार्थ हो जाती है। जिस दंपति को कभी स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि आचार्य चरण का दर्शन होगा, उसे आचार्य चरण से दीक्षा प्राप्त हुई। क्या है? भक्त पुत्र जन्म लिया है, भक्त कुल में आया है। जब तब साधु तारसी और सकल परपंच, संत कहते हैं, बोले आज कल जब कभी कल्याण होगा तो बोले साधु से होगा। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला की भांति बालक बढ़ने लगा, जन्मजात भक्ति लेकर आया है। कोई बिरला आता है संसार में जो जागा हुआ आता है, जो आप जपे और औरा नाम जपावे। तो रैदास जी वहीं भगवत कृपा का विचार करते, वहीं चौड़े में पड़े रहते, सूखा चमड़ा बाजार से ले आते, जूती गांठ कर बनाते, बाजार में बेच देते, पहले साधु सेवा करते, पश्चात जो रहता कभी। और संत का जीवन कैसा? ऐसा कभी रबड़ी, कभी चना और कभी वो भी मना, बिल्कुल ऐसा ही रैदास जी का जीवन। अब भोजन मिला, अब जाने कब मिलेगा। पर भक्त देखने में लगता है अभावग्रस्त है, अकेला है, पर त्रिलोकी का स्वामी व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत माथ, जिनके हिय में बसत हैं तीन लोक के नाथ, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। संतोष से, सुख से जीवन यापन हो रहा है। जो साधु सेवा बन पड़ती है सो करते हैं। भगवान से देखा नहीं गया। बहुत दिन तो भगवान ने देखा कि रैदास जी चौड़े में पड़े हैं, ना सिर पर छत है ना छप्पर है, और अब भोजन मिलता है फिर नहीं मिलता है। तो प्रभु को चिंता हुई, अपने जन के कारण प्रभु अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु को चिंता हुई, प्रभु आए रैदास जी के द्वार पर, आकर आवाज लगाई। रैदास जी ने देखा कि मेरे घर पे साधु आया है, चरमकार का घर, चारों तरफ सूखा चमड़ा पड़ा है, और साधु भेषधारी भगवान ने आकर द्वार पर आवाज लगाई। भक्त का दूसरा गुण कि भक्त को देखते ही प्रसन्नता होती है, तन मन पुलकित हो गया, प्रसन्न हो गया, पावन हो गया, दौड़ कर गए, श्री चरणों में मस्तक रखा। आज के दिवस पे जाओ बलिहारा, आज के दिवस पे जाओ बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस पे जाओ बलिहारा, आज के दिवस पे जाओ बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। करो आरती चरण पखारो, करो आरती चरण पखारो, करो आरती चरण पखारो, करो आरती चरण पखारो, तन मन धन
पे वारूं, तन मन धन संतन पे वारूं। आज के दिवस पर जाऊं बलिहारा, आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। कर दास मिले हरिदासा, कर दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। करो आरती चरण पखारो, करो आरती चरण पखारो। तन मन धन संतन पे वारूं, तन मन धन संतन पे वारूं। आज के दिवस पर जाऊं बलिहारा, आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। चरण पखाड़े चरणोदक पाया, प्रभु क्या सेवा करूं। संत भगवान ने कहा कि हम तीर्थ को जा रहे हैं, हमारे पास ये पारस मणि है, हम चाहते हैं कि 1 वर्ष तक के लिए आप इसे अपने पास रखिए, खूब प्रयोग करिए, 1 वर्ष बाद हम आएंगे और ले जाएंगे। रैदास जी ने मन में विचार किया, भाई घोर कलयुग आ गया, संत माया देने लगे हैं। तो रैदास जी ने कहा कि प्रभु इसकी हमें आवश्यकता नहीं, गुरु की कृपा से भगवान नाम रूपी चिंतामणि मेरे पास में है, अब किसी पारस मणि की आवश्यकता नहीं है, हमारा कार्य उसी से हो जाता है। भगवान ने सोचा कि शायद इनको पारस मणि की महिमा का पता नहीं है, इसीलिए इतना वैराग्य झाड़ रहे हैं। तो वो जो चमड़ा छीलने की जो रापी थी, जो औजार था, भगवान ने छुआया, स्वर्ण का हो गया। रैदास जी क्रोधित हो गए, माने थोड़े खींच गए, बोले प्रभु ये आपने क्या किया, रोजी रोटी का साधन है वो भी बिगाड़ दिया आपने। बहुत कहा संत ने, पर रैदास जी ने एक नहीं सुनी। पारस मणि का स्पर्श करना तो दूर, उसकी ओर देखा भी नहीं। पर आप सेवा के लिए कहते हैं, सो हमारी कुटिया का छप्पर है, उसमें खोस दीजिए, 1 वर्ष बाद आइएगा और जहां धरे वहीं से उठाकर ले जाइएगा। भगवान ने सोचा शायद हमारे सामने संकोच करते होंगे, प्रभु ने धरी, चल दिए। 1 वर्ष बीता, भगवान आए और देखा वही चौड़ा आंगन, न छत न छप्पर, वही मैले कुचले रैदास जी के तन पर वस्त्र, और वैसा ही परिवार, वैसी ही स्थिति, कुछ भी तो नहीं बदला। द्वार पर आकर फिर आवाज लगाई, रैदास जी ने फिर भीतर बुलाया, सत्कार किया, फिर बोले वो पारस मणि, बोले जहां आप रख गए थे वहीं होगी। नेत्र छलछला गए भगवान के, श्री रैदास जी की निस्पृहता देखकर कि इस भक्त के हृदय में कैसा संतोष है। भक्त के हृदय का संतोष देखकर भगवान रीझ गए। इसीलिए किसी ने कहा है, बोले हम फकीरों से दोस्ती करके देखो, तुम्हें गुर सिखा देंगे बादशाही के। फकीर कहने को फकीर होता है, पर रैदास जी की समृद्धि, रैदास जी की संपन्नता देखकर कि दृष्टि जाना तो दूर की बात, मन भी नहीं गया रैदास जी का उस पारस मणि की ओर। मेरे लिए कहना सरल है, आपके लिए सुनना सरल है, पर उस स्थिति का विचार करना कि जिसके घर में खाने को भोजन नहीं है और कोई और देकर नहीं जा रहा, लूटपाट का धन नहीं है, छल कपट का धन नहीं है, द्वार पर साधु प्रसाद स्वरूप देकर जा रहा है, तो भी रैदास जी उसका स्पर्श नहीं करते। स्वीकार करना तो दूर की बात, जिसका मन भरा है भाई, जिसको मन की समृद्धि मिली है, वो क्यों रीझने लगा संसार की 2 कौड़ी की वस्तु पर, वो 2 पैसे के संसार के 2 कौड़ी के सम्मान पर क्यों अपना भजन भाव बेचने लगा, क्यों वो भगवत भाव का व्यापार करने लगा, जिसे मन से कुछ मिला है। तो बहुत बार संत भगवान ने कहा, रैदास जी नहीं माने, पारस मणि लेकर भगवान चल दिए। अब भगवान ने दूसरी युक्ति निकाली। रैदास जी अपने घर में जिस श्री विग्रह की सेवा करते थे,
आज रैदास जी ने शयन से भगवान को जगार कराई, उठाया तो देखा भगवान के विग्रह के नीचे 4 सोने की मोहरें पड़ी हैं। तो रैदास जी ने क्या किया, चिमटे से वो सोने की मोहरें उठाई, जैसे बिच्छू को उठाया जाता है, चिमटे से सोने की मोहरें उठाई और गंगा जी में डाल दिया। अब एक दिन बीता, दूसरे दिन फिर वही घटना, तीसरे दिन फिर वही घटना। रैदास जी ने अपनी धर्म पत्नी को बुलाया। पत्नी वस्तुतः धर्म पत्नी थी, भजन भाव में सहयोगिनी थी, प्रभु की अनुरागिणी थी। बोले देखो घोर कलयुग आया है, संत पारसमणि देते हैं, भगवान के चरणों से, मायापति के चरणों से माया निकल रही है। बोले अब हम तो ना तो संत की सेवा करें ना भगवंत की सेवा करें, सीधे सीधे राम नाम जपेंगे और सुखी रहेंगे। क्योंकि भाई खबर नहीं हो क्या रहा है, संत आते हैं वो धन देकर जाते हैं, भगवान के चरणों से धन निकल रहा है। अब भगवान से रहा नहीं गया, आकाशवाणी हुई, भगवान ने कहा अब हमारी आज्ञा है, ये माया नहीं है, साधन है, साधु सेवा का साधन है। संत भगवंत की सेवा करिए और भक्ति के सुयश का विस्तार करिए, इसीलिए इसी निमित्त आपको ये साधन दिया जा रहा है। देखो जब भगवान की कृपा से वस्तु मिलेगी, जब भगवान के प्रसाद से वस्तु मिलेगी, तो आपको केवल वस्तु नहीं मिलेगी, विवेक भी मिलेगा। आपको केवल वस्तु नहीं मिलेगी, आपको युक्ति भी मिलेगी। संत दे रहे हैं पारसमणि, लेकिन रैदास जी के पास गुरु द्वारा प्रदत्त विवेक है। रुक गए कि नहीं ये वस्तु मेरे लिए नहीं है, ये वस्तु मेरा हित नहीं करेगी, रुक गए, नहीं छुआ उसको। भगवान के चरणों से मोहर निकल रही है, रैदास जी ने नहीं छुआ। रैदास जी का विवेक इसकी आज्ञा नहीं देता, भजन के भाव में ये बाधक हो सकता है, इसीलिए इसको ग्रहण करना ठीक नहीं। तो श्री रैदास जी ने भगवान से संकल्प कराया। प्रभु ने कहा, प्रभु ने वचन दिया कि हमारी माया आपको स्पर्श नहीं करेगी। अब जब भगवान ने साधन दे दिया तो सुंदर स्थान लेकर प्रभु के श्री मंदिर का निर्माण कराया, संत भगवंत की सेवा होने लगी। रैदास जी तो भोर से सांझ और सांझ से भोर, भोर भय ते सांझ ढरे तक सेवा को ही नेम हारो। स्नान करावे वस्त्र ओढ़ावे, भोग लगावे सुलागत प्यार। कब से निहारत आप की ओर के आप हमारी ओर निहारो। राधे कृष्ण हमारे धाम को जान, वृंदावन धाम पधार। हरि गुणगान में जीवन बीत रहा है, संत भगवंत की सेवा हो रही है, चहु और सुख सुमति समृद्धि छा गई। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो विनम्रता के, कृतज्ञता के आसन पर विराजमान रैदास जी, उनके हृदय में विराजमान भक्ति और भक्ति द्वारा प्रदत्त वो अद्भुत सुख रैदास जी महाराज ले रहे हैं। तो रैदास जी महाराज ने भगवत आज्ञा पाके, भगवत प्रसाद पाके और भगवत सेवा करनी आरंभ की।
सुयश फैलने लगा। रैदास जी महाराज का चहुदिक चारों दिशाओं में उनकी कीर्ति किरणों का नर्तन हो रहा है। दूर दूर से संत लोग श्री रैदास जी महाराज का दर्शन करने के लिए आते हैं, उनके यहाँ भगवत प्रसाद पाने के लिए आते हैं, उनके यहाँ विराजमान श्री ठाकुर जी का दिव्य दर्शन पाने के लिए आते हैं। बड़ा सुंदर स्थान श्री रैदास जी ने बनाया। भांति भांति से साधु सेवा होने लगी। रैदास जी के हृदय में आनंद समाता नहीं, तो रैदास जी की कुटिया में प्रतिष्ठित हो गई भक्ति। सुयश फैलने लगा श्री रैदास जी का चतुर्दिक। तो बहुत अधिक अनुकूलता, बहुत अधिक सुख भक्त के जीवन में भगवान नहीं रहने देते। मिलने लगे तो भगवान रोक देते, व्यवस्था ऐसी करते हैं। रैदास जी के जीवन में भी यही घटा। जब रैदास जी का यश चतुर्दिक फैलने लगा, जब ख्याति चहुदिश फैलने लगी, तो क्या हुआ, काशी के जो ब्राह्मण थे, काशी के जो पंडित थे, उनको बड़ी ईर्ष्या हुई, उनको बड़ा कष्ट हुआ कि ये तो एक चर्मकार है, हीन जाति का है, हीन कुल का है, और इसका सुयश इस प्रकार कि आज जो काशी में आता है वो हमसे रैदास जी की कुटिया का पता पूछता है। तो ब्राह्मणों ने षड्यंत्र रचा। अब वो षड्यंत्र क्या था, ब्राह्मणों के हृदय में बैठने वाला भी वही है, रैदास जी के हृदय में बैठने वाला भी वही है। रैदास जी तो बेचारे अकेले रहकर भजन कर ही रहे थे। ठाकुर जी ने कहा नहीं तुम सेवा करो, और जब रैदास जी सेवा करने लगे तो ब्राह्मणों से जाके कहा इसको रोको। रैदास जी सेवा नहीं करते थे, एकांत में रहकर भजन करते थे, तो कहा कि भजन करो, सेवा करो, भक्ति की प्रतिष्ठा करो। और जब कर दी तो ब्राह्मणों से कहा कि देखो रैदास क्या करता है, रोको इसको जाकर। वो तेरी माया का ना पाया हुई पार के लीला तेरी तू ही जाने। संत कहते हैं कितने करो मनोरथ माला, पर भावी पे पर्दा काला। तब कहते हैं सुजन सयाने, राम की बातें राम ही जाने। ब्राह्मणों ने षड्यंत्र रचा, पहुंच गए राजा के पास, और काशी नरेश से जाकर कहा कि आप जानते हैं आपके राज्य में कैसा अनर्थ हो रहा है। राजा ने पूछा क्या हुआ। बोले ये जो रैदास हैं ये हीन कुल के हैं, इनको भगवान का विग्रह स्पर्श करने का भी अधिकार नहीं है, और ये भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे। शास्त्र की अवहेलना, अवमानना हो रही है, प्रकृति रुष्ट हो जाएगी, देवता प्रतिकूल हो जाएंगे, आपदा आएगी आपके राज्य पर, विपत्ति आ जाएगी, अकाल पड़ेगा, प्रजा पीड़ित होगी। हमारा कर्तव्य हम आपको चेता दे, समझा दे। आप तो परिचित नहीं है, आप नहीं जानते क्या हो रहा है आपके राज्य में। अब राजा कुछ रैदास जी की महिमा से परिचित था, तो उसने सीधे सीधे तो कोई निर्णय नहीं लिया, लेकिन रैदास जी को सभा में बुलाया, क्योंकि राजा यह भी मानता था कि उस समय की व्यवस्था के अनुसार कि कोई ऐसा व्यक्ति भगवान के विग्रह की सेवा कैसे करे, शास्त्र की अवमानना हो रही थी। तो राजा ने बुलाया रैदास जी को सभा में, कहा कि आप इस प्रकार, आप तो महात्मा हैं, साधक हैं, साधु हैं, इस प्रकार शास्त्र विरुद्ध कार्य क्यों करते हैं। तो रैदास जी ने कहा कि किसकी सेवा करता हूं। बोले भगवान की। बोले भगवान की इच्छा से ही तो भगवान की सेवा करता हूं, जिनकी सेवा करता हूं उन्हें कोई कष्ट नहीं है, तो इन ब्राह्मणों को क्यों कष्ट होता है। तो राजा ने कहा कि मैं आपकी भावना से परिचित हूं, आपका भाव समझ भी रहा हूं, किंतु उन ब्राह्मणों को कैसे समझाया जाए। ब्राह्मणों ने कहा कि भाई रैदास जी के भाव की परीक्षा होनी चाहिए। रैदास जी ने कहा मैं तो हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी, सो दुख कैसो पाए। मैं परीक्षा के लिए तैयार हूं। तो ब्राह्मणों ने कहा आप बताइए कैसी परीक्षा लेना चाहते हैं। तो रैदास जी के श्री ठाकुर जी का विग्रह मध्य में पधराया गया। ब्राह्मणों ने कहा हम वेद का पाठ करेंगे, हम पुरुष सूक्त का पाठ करेंगे। रैदास जी अपनी विधि से भगवान को बुलाएं, जिसके बुलाने पर भगवान उसके पास चले जाएं, वो जीता, दूसरा व्यक्ति हारा। हम जीत गए तो रैदास जी आज ही भगवत सेवा छोड़ देंगे, रैदास जी जीत गए तो हम इनका विरोध करना छोड़ देंगे। राजा ने रैदास जी की ओर देखा, स्वीकार है। रैदास जी ने हाथ जोड़ लिए, तेरा भाना मीठा लागे, स्वीकार है। एक और गुण, भक्ति आपको निर्भय करती है, निर्भय। रैदास जी ने कहा स्वीकार है।
लग गए ब्राह्मण। सुबह से शाम हो गई, कंठ सूख गया, श्रम के मारे हाल बेहाल हो गया। भगवान टस से मस नहीं हुए, थक गए, पंडित हार गए, हाथ कुछ आया नहीं। भगवान को समझ में ही नहीं आया क्या बोल रहे हैं। व्यापार की भाषा थी। जीतने का भाव बुरा नहीं है, पर किसी को हराने की वृत्ति बुरी है। किसी से आगे निकलना अच्छा है, पर किसी को पीछे छोड़ने का भाव अच्छा नहीं है। आप हैं, मनुष्य हैं, आपने, प्रभु ने आपको बुद्धि दी है, विवेक दिया है, अपना मार्ग बनाइए, जीतिए, पर किसी को हराने की चेष्टा मत करिए। ऊपर उठिए, किसी को गिराने का प्रयास मत करिए। आप अपनी मानवता दूषित कर लेते हैं, आप अपनी वृत्ति प्रवृत्ति मैली कर लेते हैं, आप अपनी कृपा पात्रता में छिद्र कर लेते हैं जब आप हराने की चेष्टा करते हैं, जब आप किसी को झुकाने की चेष्टा करते हैं। हार गए ब्राह्मण, हारना था, पराजय निश्चित थी, क्योंकि हराने के लिए प्रभु के सन्मुख आए थे। और वहां रैदास जी, जिनके लिए न हार न जीत, जिनकी दृष्टि केवल अपने प्रभु की कृपा पर। बिनती सुनिए जगदीश हमारे, बिनती सुनिए जगदीश हमारे। रे सर पामा पामा रे नी रे मा पानी पामा रे मा सरे नी सा। बिनती सुनिए जगदीश हमारे। हों तेरो दास आस मोहे तेरी, हों तेरो दास आस मोहे तेरी। इत दे कान मुरारी, बिनती सुनिए जगदीश हमारे। जैसी लाज द्रौपदी की राखी, जैसी लाज द्रौपदी की राखी। कौन नदी उघारी रे, कौन नदी उघारी। खेचच खेचच दो भुज खाके, खेचच खेचच दो भुज खाके। दुशासन गए हरि रे, सूरदास की लाज राखियो, सूरदास की लाज राखियो। को है रखवारी, अब को है रखवारी। राधे राधे श्रीधर प्यारी, राधे राधे श्रीधर प्यारी। श्री वृषभानु दुलारी रे, आयो मैं शरण तिहारी, आयो मैं शरण तिहारी रे। लाज राखो गिरधारी, हिरनाकुश उदर विदारना। आर्त होकर पुकारा रैदास जी ने, दीनानाथ अनाथ का
जो अब तारोगे नहीं, मेरी हंसी करेंगे लोग। श्रवण सुजस सुनिया प्रभु भंजन भव भी त्राहि